गुरुदेव के बारे में और आपसे जानकारी प्राप्त करें। किस तरीके का उनका जीवन है, कैसे वो अपना दिनचर्या निकालते हैं, कैसे वो सवेरे कितने बजे उठते हैं, रात को कितने बजे सोते हैं, कैसे इतनी बड़ी संस्था का वो ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं। सन 2001 में गुरुदेव से जुड़ा हूँ। आज लगभग 15 साल पूरे हो गए। उस दिन से आज तक जो भी गुरुदेव का जीवन चरित्र मैंने नज़दीक से देखा है, तो गुरुदेव बातें कम करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वो अंदर जुड़े अर्थात आत्मा से जुड़े रहते हैं। उनकी तपस्या साधना आज भी कायम है। जिन लोगों ने गुरुदेव को आज से 50 साल पहले देखा है, वो जीवन प्रणाली और आज की जीवन प्रणाली में कोई फ़र्क नहीं है। गुरुदेव सवेरे से लेकर रात तक और ब्रह्म मुहूर्त पर भी ध्यान करते हैं। तो ध्यान द्वारा उत्पन्न होने वाली जो उनकी आत्मिक ऊर्जा है, वो ऊर्जा, वह शक्ति ही पूरे हमारे संस्था का सब संयोजन करती है। जी महाराज जी, आपने जब गुरुदेव से दीक्षा ली तो उससे पहले का जीवन आपका कैसा था, और जब आप महाराज जी के शरण में आए अब आपको क्या बदलाव लग रहा है अपने जीवन में? जो जीवन मेरा गुरुदेव मिलने से पहले था, वो एक बिंदु स्वरूप जीवन था। उसकी व्यापकता उतनी नहीं थी कि जितनी आज मेरे जीवन की खुद की व्यापकता बन गई। मैं उस शांति में, आनंद में नहीं रहता था जो आज मेरे जीवन में शांति और आनंद मुझे प्राप्त हुआ है। वो स्वतंत्रता मेरे जीवन में पहले नहीं थी जो आज गुरुदेव को मिलने के पश्चात मेरे जीवन में स्वतंत्रता मुझे मिली। आज मैं खुद के लिए और समस्त विश्व के लिए जीता हूँ। तब मैं केवल मेरे संकुचित भावनाओं के साथ, संकुचित विचारों के साथ, अज्ञान के साथ जीता था। तो एक अलग जीवन था, और आज का जो जीवन है वो पूरा सहर्षित, आनंदित, उल्लासित, ऊर्जा सहित जीवन है। जी महाराज जी, जब गुरुदेव बात कर रहे थे हमारे साथ में, तो वो बार बार कह रहे थे कि आत्मा में आप जैसे हनुमान ने भगवान राम को देखा वैसे आप देखते जाओ। तो उस वक्त आप क्या किसी स्वरूप की कल्पना करते हैं क्या वहाँ हृदय में? हृदय में हम स्वरूप का, जो गुरुदेव ने आपको अंत में प्रसाद के स्वरूप में जो आत्मरूप की प्रतिमा प्रदान की, उन्हीं का करते हैं। उन्हीं का ध्यान हम करते हैं कि जिसको जन्म नहीं, जिसका अवतार भी नहीं हुआ था और उसको अवतार छोड़ना भी नहीं पड़ा, अर्थात समाधि भी नहीं लेनी पड़ी। वह अमर, अजरामर, अखंड रहने वाला जो रूप है, जो इस विश्व का मूल आधार है, तो उस निराकार का ये प्रतीक अर्थात प्रतिमा गुरुदेव ने हमारे समक्ष रखी है। हम उसी का ध्यान करते हैं। किसी इष्ट देव की आप जो है अलग से राम कृष्ण की नहीं करते? नहीं, मेरा इष्ट देव तो मेरा आत्मा ही है। मेरा प्राप्त हुआ जो ये 3.5 हाथ का जो ये क्षेत्र है, बोले तो शरीर, ये कुल है, इसका देवत, कुल देवत ही मेरा आत्मा है। तो मैं उसी का ही ध्यान करता हूँ। उन्हीं का ध्यान करते हैं। तो पहले जब वो स्वरूप आप ध्यान करते हैं महाराज जी, तो पहले तो उनकी तो कल्पना करनी पड़ती है कि इस तरीके के हैं स्वरूप। बिल्कुल। तो फिर कल्पना के बाद में कितने समय के बाद में वो वहाँ पर बस जाते हैं और इसको से दिख जाता है? इसको अभ्यास की जरूरी है, और इसको आप कितना समय उस स्टडी के लिए, अभ्यास के लिए देते हो, आपकी कितनी लगन है, आपको उस रूप को पाने की कितनी प्यास है, आपकी तड़पण कितनी है, श्रद्धा कितनी, आपका समर्पण कितना है, आपका प्यार, आपका विश्वास कितना है इस पर, और अंत में इस सब चीज़ों के बाद में आप पर गुरुवर की कितनी कृपा है, इस पर ये निर्भर करता है। हमारा प्रयत्न हमें जारी रखना चाहिए कि इस रूप को दिन में देखने का प्रयास, चाहे कोई भी इष्ट देव को आप देखो, उस रूप को मानव हैं, विचार हैं। 24 घंटे में से हम 1 घंटा ध्यान करेंगे तो 23 घंटे संसार का पगड़ा हर एक जीव के ऊपर विचार का है, बौद्धिक का है, हर एक संस्कारों का है। तो उनमें से बाहर आकर 1 घंटे में तुरंत ध्यान लगना इतना आसान नहीं है। ये संतों को, सन्यासियों को भी इतना आसान नहीं रहता है। जी महाराज जी, गृहस्थियों के लिए तो और कठिन है। और कठिन, लेकिन ये मुमकिन है। ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता है, हो सकता है। कितना समय लगता है महाराज जी? उसके बाद जब वो प्रतिमा हमारे हृदय में बस जाती है, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में क्या आता है? कोई लाइट आती है वहाँ पर, कोई हर एक का अनुभव अलग रहता है। जो मेरा अनुभव होगा वही आपको आएगा, ये कभी मत सोचो। और दूसरों के अनुभव पर वही कल्पना करके अपना आप अभ्यास मत किया करो, एकदम गलत बात है। हर एक को अनुभव हर एक का अलग रहेगा, उसके प्रारब्ध पर, उसके संचित पर वो निर्भर होगा, उसके लगन पर, उसके अभ्यास पर वो डिपेंड रहता है। तो दूसरों की कल्पना, दूसरों का अनुभव, उससे अगर हम इमेजिनेशन करेंगे और वही हमें प्राप्त होगा, तो वो फिर गलत फहमी है। वो फिर पूरे जैसे जो अनुभव आते जाएंगे उनको देख करते जाना है। अब बस आपको पश्चात कुछ सालों के स्टडी के पश्चात आपको आपकी आत्मा की आवाज़ सुनाई देगी, आपके आत्मा का संदेश प्राप्त होगा, और आगे आगे आप स्टेज पर अभ्यास आपका जारी भी रहेगा।
जी महाराज जी, और फिर उसके जो आखिरी स्टेज है वो क्या किस तरीके की रहती है? आखिरी स्टेज है कि मैं आज भगवान को ढूंढने निकला हूँ, तो अंत स्टेज में यह आता है कि मैं ही भगवान हूँ, मेरा सच्चा स्वरूप ही आत्मा है। यह अनुभूति पर आते हैं कि जैसे आज प्रकाश नाम का कोई आदमी है और वो कभी जब डेड होता है तो हम एक दूसरे को फ़ोन करके मैसेज देते हैं कि प्रकाश चला गया, प्रकाश ने शरीर छोड़ा, प्रकाश डेड हो गया, अमृत हो गया। जब हम उसके अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं तो उसका शरीर तो उधर ही पड़ा रहता है, उसके संस्कार तो हम करते हैं, तो जी। फिर शरीर छोड़ा किसने? जी। और फिर हम प्रकाश किसको बोल रहे थे आज तक? तो वो जो अंदर बैठी हुई चेतना है उसको हम आत्मा कहते हैं। आत्मा ही हर एक जीव का, हर एक प्राणी मात्र का सच्चा स्वरूप है। तो वो स्वरूप को जानना ही हर एक मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है। आत्मा के का कैसा स्वरूप है महाराज जी? वो कोई वस्तु है कि क्या है क्या वो? आत्मा निर्गुण निराकार एक शक्ति है। उस निराकार तक पहुंचने के लिए आपको साकार की जरूरी है, मतलब सहारा लेना पड़ता है। आप जब साकार रूप को, कौन सी भी इष्ट देवता को आप जब दिल में देखने का प्रयास करोगे शुरू में, कुछ सालों के अभ्यास के पश्चात स्वरूप से आप साकार से आप निराकार तक पहुंच जाओगे। तो वो शून्य अवस्था रहती है। तो वो अनुभूति कि मैं ही वो हूँ, मैं जिसको ढूंढने चला था, मैं जिसकी खोज में था, मैं ही वो हूँ। इस अनुभूति पर आना ये अंतिम स्टेज है। तो वहाँ पर मैंने महाराज जी से भी ये प्रश्न रखा था उनके चरणों में कि वहाँ पर कोई अहंकार तो नहीं आता है एक व्यक्ति को कि मैं ही भगवान हूँ? नहीं आता है, क्योंकि जब अभ्यास हो जाता है इतनी सालों के सबूरी के पश्चात, तो वो जब अनुभूति आती कि मैं ही भगवान हूँ, तो वो उस अनुभूति पर कायम रहता है कि जो मेरा स्वरूप है वही हर एक जीव का स्वरूप है। तो मैं और वो अलग नहीं, वो छोटा और मैं बड़ा नहीं, यह अहंकार की बात नहीं रह जाती। जब अहंकार है तब तक फिर पूरा ज्ञान नहीं और पूरी अवस्था नहीं। और जब पूरी अवस्था में वो चले जाते हैं, पूरा ज्ञान हो जाता है, स्वरूप ज्ञान हो गया, एक बार आत्मा की पहचान हो गई, आत्मानुभूति मिली, आत्मदर्शन हुआ, आत्म साक्षात्कार हुआ। और स्वरूप स्थिति में जब कोई भी संत या साधक विद्यमान हो जाता है तो फिर उसको जो स्वयं का रूप है वो विश्व के हर एक जीव में दिखाई देता है, दर्शन होता है। फिर अहंकार की बात नहीं रही। अहंकार तब तक है जब तक हम सोचेंगे मैं देह हूँ, ये सबसे बड़ा अहंकार है। जब देह भाव समाप्त हो जाता है और स्वरूप भाव, आत्मभाव जागृत होता है, तब अहंकार शेष नहीं रहता। महाराज जी, महाकुंभ से हमारे दर्शकों के लिए आपका संदेश? हर 12 साल के पश्चात ये परंपरा चली आ रही है भारतवर्ष के अंदर कि जिधर हजारों साल पहले समुद्र मंथन हुआ था, आज हम सुनते हैं, हमने वो देखा नहीं, तो हमारा खुद का निजी अनुभव नहीं, मेरा तो नहीं है, लेकिन मैंने आज तक संतों के सदगुरु के मुख से सुनाए ग्रंथों में मैंने पढ़ा है कि हजारों साल पहले मंथन हुआ था और उसमें से अमृत की कुछ बूंदें जिन 4 स्थानों पर, तीर्थों पर गिरी, आज हर 12 साल के पश्चात इधर कुंभ का आयोजन किया जाता है। अच्छी परंपरा है कि 12 साल के पश्चात सब साधु संत, महात्मा, श्रद्धालु, प्रेमी भक्तजन उस तीर्थ पर इकट्ठा होते हैं। आने वाले भक्तों को यही अभिलाषा रहती है कि वही अमृत की प्राप्ति, अमृत का संदेश इन संत महात्माओं के पास से हमें मिले। हजारों साल पहले हुई परंपरा आज हमने जब कर रखी है वो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन उस अमृत की प्राप्ति अब हमें बाहर नहीं होगी। आने वाले हर एक भाविक के लिए सिंहस्थ के इस महापर्व पर हम यही संदेश देंगे कि अमृत का निर्माण एक आत्मा से है और आत्मा का निवास हमारे हृदय में है। तो फिर ध्यान रूपी शाही स्नान करके अमृत को प्रदान करने वाले आत्मरूपी भगवान को, अर्थात परमेश्वर को पहचान लो, उसकी आराधना करो, उससे प्रार्थना करो और उसी अमृतदाता से अमृत की प्राप्ति करो। अर्थात प्राप्त हुआ यह निर्जीवन उस अमृत को प्राशन करने के पश्चात ही नारायण स्वरूप होगा। इससे पहले मैं यहाँ कार्यक्रम को समाप्त कर दूं, मैं महाराज जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी ऐसे ही कार्यक्रम में आप आते रहिएंगे।